हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि घर के अंदर एक बदमाश है, एक गुंडा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तस्वीर किस आदमी की बनेगी? जो अंदर कंटेस्टेंट है, किसकी बनेगी? अगर उसी बंदे की आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है, तो इसका मतलब उसकी इमेज अभी तक सुधरी नहीं है। जो वो करने गया था अंदर, कि मेरा तो बाहर बहुत गलत चीज़ों में नाम लिया जाता है, मेरा नाम गलत चीज़ों में सर्च किया जाता है, लोग मुझे गलत तरीके से ही जानती है, नहीं तो मेरी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो अंदर वो जाके क्या कर रहा है? क्या उसने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया? बिल्कुल नहीं किया। इसका मतलब वाकई वो उसकी पर्सनैलिटी है, नहीं चेंज हो पाई है। जो एक अंदर एक्टिंग करने की शुरू में कोशिश बहुत की उसने, लेकिन वो कर नहीं पाया। चाहत के केस में फेल हो गया, क्योंकि दिल के मामले में अच्छे अच्छे डायलॉग तो आपने, एक कवि ने बोला है कि औरत का बाबू भैया चक्कर, औरत का चक्कर बाबू भैया। ये एक कवि पहले ही बोल चुके हैं, तो ये अभी तक जो ये वाक्य है, जो ये मुहावरा है, ये सदियों से चला आ रहा है और चलेगा, मुझे तो लग रहा है। तो औरत के चक्कर में पड़ गए हैं बदमाश। और वो चाहत पांडे चाहे किसी को कुछ भी बोल दे, मेंटल बोल दे, थू 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 उसकी शक्ल पे, कितनी ही बार आपने सुना होगा। लेकिन आई नो कि अगर आप अविनाश हेटर्स हैं, तो आपको उसके ये वर्ड बड़े प्यारे लग रहे होंगे कि थू थू करके बोला उसने अविनाश को। वाह क्या लड़की है, मज़ा आ गया ये सुन के तो। और लेकिन अगर उसने पलट के जवाब दे दिया कि जानवर से आप प्यार करती हैं, तो ये बात वहीं पे शिल्पा जी खड़ी थी, उनको इतनी चुभी। डोंट से दिस वर्ड, डोंट अगेन, ये नो। कितनी हिपोक्रेसी चल रही है घर के अंदर। अविनाश के खिलाफ पूरा एक षड्यंत्र है। एक भी बात अगर उस बंदे ने बोल दी, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे 10 लोग खड़े हैं डिफेंड करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए। और ये बाकी सब लोग अगर अविनाश को टारगेट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, सबके नंबर बन रहे होते हैं, सब एक दूसरे को शाबाशी दे रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब उस गुंडे ने अविनाश को उठा लिया और चिपका दिया पिलर से, जिस सीन पे आपने तालियां भी बजाई होंगी और आप खुश भी हुए होंगे, वहाँ पे आप जैसे ही कुछ लोग थे। और सबसे बड़ा करणवीर मैंने देखा, कह रहे कुछ नहीं कर रहा है, लड़ाई थोड़ी ना हो रही है, ऐसे बोला उसने। और ईशा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसका भी हाथ उसने पकड़ रखा था, ईशा को टच किया करण ने कि अरे नहीं हटा, लड़ने दे इनको। तो करण का सीन ये है कि भाई बस हो जाए किसी तरीके से, लेकिन मैं बहुत पीछे हूँ। पंप अप तो करण ने ही किया था। अरे यार वो ऐसा ही है, वो बच्चा है, वो विभिन्न तो बच्चों के साथ भी बच्चा बन रहा है। और वहीं पे गुंडा बैठा था, उसे पंप हो गया, होता रहा होता रहा होता रहा, पंप अप होते 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 यहाँ तक आ गया। उसके बाद उसे ब्लास्ट होना ही था। और ब्लास्ट में वो ये तो नहीं है कि अपनी असली पर्सनैलिटी भूल जाएगा, वो बिल्कुल अपनी जो ओरिजिनल है, जो बाहर वो करता आया है कंट्रोवर्सी करके, उसने 1-1 मिलियन हर जगह कर लिए हैं, वैसी उसने पर्सनैलिटी अंदर दिखा दी। चलिए, ये तो हो गई गुंडागर्दी की बात आगे की करते हैं अब। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। नॉमिनेशन पे आ जाते हैं सीधे सीधे। देखिए, वैसे तो शहजादा, श्रुतिका, ईशा, ये सब लोगों ने एक दूसरे को किया नॉमिनेट, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट रहा मेरे लिए, श्रुतिका ने किसको किया? श्रुतिका ने किया अविनाश और शिल्पा को। चलो अविनाश तो ऑब्वियस था, लेकिन शिल्पा के किले को भेदने की कोशिश कर दी है श्रुतिका ने। अगर श्रुतिका भी शिल्पा, ईशा, एलिस, अबिबियन, इन्हीं लोगों को करती, तो इसको कोई जानता ही नहीं, इसका कोई प्रोमो वगैरह नहीं करता। क्योंकि इसने शिल्पा को किया, तब जाके इसका कुछ दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई ये लड़की भी है, जो अगर इसको गलत लगता है तो चाहे सामने किसी भी स्टेटस का बंदा हो, है ना, उसको ये लपेट सकती है अपने नॉमिनेशन में। तो ये करके दिखा दिया है। बाकी के तो देखो सभी के ऑब्वियस मुझे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर। एलिस, ईशा, अविनाश, ये लोग सबके टॉप लिस्ट में हैं। एलिस, ईसा, अविनाश को इतना ज़्यादा इन लोगों ने नॉमिनेट किया है कि बाद में तो लोगों ने उन्हें करना ही छोड़ दिया कि अरे यार ये तो सभी लोग कर ही रहे हैं, ये तो हैं ही नॉमिनेट, अब दूसरे को करते हैं। अच्छा, रजत है, रजत का झगड़ा किससे हुआ था? अविनाश से हुआ था। अविनाश से बहुत तगड़ा पंगा शहजादे से भी हुआ, लेकिन उसने नॉमिनेशन में नाम किसका लिया? श्रुतिका का, है ना। अगर अविनाश से प्रॉब्लम है या फिर शहजादे से लड़ाई दंगे, तो इन लोगों से हुए हैं। श्रुतिका से तो कोई लड़ाई झगड़ा देखा ही नहीं है मैंने। पिछली बार भी रजत ने
बड़ा सेफ गेम खेला था, उसको किया था नॉमिनेट एविक्ट करने के लिए, मुस्कान को। किसी भी बड़ा शिकार ये पकड़ता ही नहीं है, जिसके खिलाफ मेजोरिटी पहले से ही होती है उसी को पकड़ के धर देता है, और ताकि कोई सवाल ना उठाए मुझ पे। अगर रजत किसी ऐसे कंटेस्टेंट को करता, जैसे करण को कर देता, शिल्पा को करता, या फिर बग्गा को करता, या फिर सारा को करता, या फिर अरफीन को करता, तो इससे मैं पूरा कन्फर्म हूँ दोस्तों कि 10 सवाल 10 लोग ज़रूर पूछने आ जाते कि यार तेरा इससे क्या प्रॉब्लम था। सवाल ना कोई पूछे, इसलिए श्रुतिका को उसने नॉमिनेट कर दिया। तो लास्ट में बताऊं कि शहजादा, श्रुतिका, ईशा, अविनाश, अरफीन, शिल्पा, एलिस, ये लोग आ चुके हैं नॉमिनेशन में। वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी हैं, और मैं अगर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं कि इसमें सबसे कम वोट किसको मिलेंगे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है शिल्पा, अरफीन। ये दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं बॉटम 2 में। ये दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं बॉटम 2 में। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चला जाता है तो सामने वाला जो ग्रुप है ना, उसकी बुनियाद हिल जाएगी। जाने को शहजादा भी जा सकता है, एलिस भी जा सकती है, लेकिन एलिस के चांसेस अभी वो इतनी गई गुजरी नहीं है कि अभी चली जाए। एलिस को वोट पड़ेंगे, लेकिन मेरी रडार में जो दिखाई दे रहा है मुझे, अरफीन, शहजादा और शिल्पा। शिल्पा को तो पता ही नहीं लोग क्यों ही डालेंगे वोट। अरफीन को तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही उसने किया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि व्यूवर जो है इन दो लोगों से रिलेट भी कर पाते होंगे। शहजादे की चलो फ़ैन फॉलोइंग होगी, फीमेल फ़ैन फॉलोइंग होगी तो बच सकता है। अदरवाइज़ मुझे अरफीन और शिल्पा दिखाई दे रहे हैं घर से बेघर होते हुए। अब ऐसा ना हो कि अगर शिल्पा को कम वोट मिलें तो अगले हफ्ते कोई एलिमिनेशन वीक ही ना हो। ऐसा भी हो जाता है कई बार, हमने देखा है कि भाई इस बार अगर शिल्पा रडार पे है तो भाई रहने देते हैं, हैप्पी होली, सॉरी हैप्पी दिवाली, ये वाला सीन हो सकता है। खैर, हैप्पी दिवाली तो है ही आपके लिए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। लेकिन उसके साथ साथ एलिस, हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही डट के खेलती रहो, और अपनी फ्रेंडशिप के लिए कभी रिग्रेट मत करना। कभी ये मत सोचना कि मैंने गलती कर दी है फ्रेंडशिप करके। आपका आज हैप्पी बर्थडे है तो खूब इन्जॉय करो दोस्तों। आज है एलिस का हैप्पी बर्थडे, जो कि वो मनाती हुई दिखाई दे रही हैं इस वक्त लाइव में। और केक आया है, और अभी विवियन ने भी बहुत अच्छा डिश बनाई है, खीर बनाई है, जो कि सब लोग खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अविनाश और गुंडे का जो फाइट हुई है, अब तो ये लोग बोलना ही बंद कर दिए होंगे। नहीं भाई, वो ऐसा है ही नहीं। रजत क्या करता है, लड़ाई हुई 2-4 घंटे बाद ही चला जाता है बातचीत करने के लिए कि भाई तेरा तेरा ऐसा था क्या, यार मैंने तुझे बता दिया था कि ऐसा ऐसा करना है। भाई हाँ बता रहा हूँ तुझे, बस ऐसे करके बात को फिनिश करने की कोशिश करता है। मीठा भी बनने की। भाई अगर किसी से तुम्हारी ललक है तो उस ललक को कुछ दिन तो चलाओ, कुछ तो मूड ऑन रखो अपना। अगर दुश्मनी तुमने कर रखी है उससे, तो ये दोगलापन कहाँ से सीखते हो, कहाँ से लाते हो भाई, जिससे मेरी सनक हो जाए, मैं उससे महीनों तक बात ना करूं, लेकिन ये 3-4 घंटे भी नहीं रह पाते एक दूसरे के बिना यार। खासकर अविनाश से तो ज़रूरी इनको पंगा लेना होता है, वो उधर चिल आउट कर रहा होता है, लेकिन ये लोग पहुंच जाते हैं बातचीत करने के लिए। ऐसे ही देखा गया शिल्पा को, एलिस को वो नॉमिनेट करके आई है, और फिर रिस्पेक्ट कर रही है कि भाई मेरा इसके साथ ताल्लुक भी ठीक बना रहे हैं। तू हट तो नहीं है ना, चल मुझे झप्पी डाल, मुझे पप्पी दे। ये क्या बात हुई, दोगलापंती वाली बातें। यही तो बिग बॉस को भी बुरी लगती हैं, व्यूवर को पता नहीं क्यों नहीं बुरी लगती हैं यार ये चीज़ें। शिल्पा को सपोर्ट कर रहे हैं व्यूवर, चलिए खैर कोई नहीं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए ये हिपोक्रेसी किसी को पसंद नहीं आती है, बिग बॉस को भी पसंद नहीं आई। आज चुम को क्यों नहीं नॉमिनेशन का अधिकार मिला, इसी वजह से कि सॉरी गाइज आपको हर्ट होगा, मैं किसी को नॉमिनेट करने जा रही हूँ तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अगर आपको मैडम इतना ही हर्ट लग रहा है कि किसी को आप नॉमिनेट करेंगे तो हर्ट हो सकता है, तो फिर जाइए ही मत, जाने की क्या ज़रूरत है, बैठिए। बस बिग बॉस ने सुनाया, उधर बैठ गई, उधर करण ने कान भरे, करे एक काम कर, ये बोल दे कि करंट के लिए बोला था तूने, ये नहीं कि तू नॉमिनेशन की वजह से कोई हर्ट होगा तो तू सॉरी बोल रही है। कहते करंट की वजह से जो हर्ट होना था उसकी वजह से मैं सॉरी बोल रही थी, ये बात। अब अरफीन सॉरी करण को कोई सजेशन देता है, शिल्पा को कोई सजेशन देता है, जैसे कि अब रजत के साथ पंगा हुआ, उसको भी लोग सजेशन देते हैं, तो इन लोगों को असिस्टेंट वगैरह नहीं बोला जाता है। लेकिन ये दो लड़कियों पे टैग लगा दिया है इन लोगों ने कि ये तो उसकी असिस्टेंट हैं, ये तो उसकी वकील हैं।
और जबकि आज चुम ने एक्सेप्ट खुद किया कि हाँ मैं हूँ इसकी असिस्टेंट, मैं इसकी असिस्टेंट ही हूँ। अब बिल्कुल खुलेआम है। तो खैर इन दोनों ने तो अपना देखो खुलेआम कर दिया है। एक फ़ोटो भी अब वायरल होने लगी है और करण की और चुम की, जो जहाँ पे दोनों ने वाइट वाइट पहना है, मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और बालों में तेल वेल लगाना शुरू कर दिया है, मालिश करना शुरू कर दिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। दूसरा स्ट्रॉन्ग तो बॉन्ड है ही तीनों का, जो कि अभी तक सब लोग सदमे में है कि ये तीनों तीन जिस्म एक जान कैसे बन गए, ये किसी घर वाले को समझ नहीं आ रहा है। जो कि जिसकी वजह से उन्हें कई बार कटघरे में खड़ा भी किया जाता है कि भाई कि अगर इनमें से एक को भी निकाल दिया तो दोनों लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मान लीजिए कि आप एलिस को निकाल देते हैं तो क्या ईशा और अविनाश कमज़ोर पड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता मुझे। अगर मान लीजिए ईशा निकल जाती है तो एलिस और अविनाश क्या कमज़ोर पड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं पड़ सकते। अगर अविनाश भी निकल गया तब भी एलिस और ईशा अकेले लड़ने का दम रखते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे कौन है जो कि अकेला लड़ रहा है? पहली बात तो ये है, जो घर वालों से सवाल है मेरा, क्या अरफीन अकेले लड़ रहा है? क्या उसकी बीवी अकेले लड़ रही है? बग्गा पाजी, अब बग्गा पाजी तो खैर छोड़ो, वो तो बिल्कुल साइड से भी ज़्यादा साइड एक्टर है, गलत ही बात करता है जब भी करता है। यहाँ पे अकेले अगर कोई लड़ रहा है तो विवियन लड़ रहा है। विवियन की तरफ कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। बस ठीक है वो अविनाश की तरफ है, लेकिन अविनाश भी ना, मतलब पहली बात तो विवियन कोई गलती कर नहीं रहा है। 2-4 दिन में अगर मैं देखूं उससे लोग किलस रहे हैं। बस करण जैसे लोग हैं जो कि उससे किल से पड़े हैं, शिल्पा है किल सी पड़ी है, लेकिन उसको नॉमिनेट भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि पता है कि वोट तो इसको आने ही आने हैं, इसको अपना वोट दे के वोट वेस्ट ही हो जाना है, तो उससे किलस ही सकते हैं, बाकी उसका कर कुछ नहीं सकते। लेकिन जब भी यही सवाल विवियन ने कई बार पूछा है कि यार अगर मेरी और चाहत की लड़ाई होती है, कुछ भी आर्गूमेंट होता है, मैं उसे कुछ समझा रहा होता हूँ तो मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा होता है, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा होता है कि यार चाहत मत बोल यार, इसको ऐसा ऐसा कर ले, जो कह रहा है वो कर ले। और वहीं अगर चाहत मुझे कोई ऑर्डर दे देती है या चाहत किसी को फालतू भी बात करती है तो उसके पीछे हमें 10 दिखाई देते हैं कि अरे चाहत ने ऐसा बोला है, ठीक है आज ये कैप्टन बनी है, तुम लोग सुनने लगे हो अब इसकी। और एक दिन वो था कि जब तुम जहाँ पे भी चाहत खड़ी होती थी तो तुम लोग क्या यार प्लीज़ 2 मिनट, है ना, इग्नोर कितना किया था उसको। अब जाके उस पर जब पावर आई है तो उसके तलुए चाटने लगे हो। अरफीन ने तक उसको भगाया है बीच कन्वर्सेशन से कि यार प्लीज़ 2 मिनट देना। शिल्पा ने खुद रंग दिखाए थे एक बार, शिल्पा ने भी बोला था कि प्लीज़ यार, आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा कि यार मैं इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर रही हूँ, प्लीज़ यहाँ से जाओ ना। यहाँ पे 3-4 लोग हैं जो कि साफ साफ चाहत को भगाने, मतलब साइड हटने की बात कर रहे हैं कि यार रजत, इंक्लूडिंग रजत ने भी जब भी इसके साथ खड़ी होती थी शुरू के दिनों में तो रजत अपनी कन्वर्सेशन बंद कर देता था और जब वो चली जाती थी तब ये स्टार्ट होता था। आज ये इतने बड़े दोगलापंती दिखा रहे हैं कि उसके हाथ में पावर है तो बस चाहत चाहत चाहत। खैर बात करते हैं। और उन्हीं कठिन दिनों में जब ये स्ट्रगल कर रही थी लड़की, उन्हीं कठिन दिनों में अविनाश ने इसका साथ दिया था चाहत का, जो कि आज ये उसकी शक्ल पे भी थूक रही है। आज वो इसको मेंटल भी लग रहा है, पागल लग रहा है, एक्टर भी लग रहा है, जाने क्या क्या लग रहा है उसके नज़र में। तो देखा जाए उसकी नज़र में तो ये बंदा बिग बॉस तो छोड़ो, दुनिया में रहने लायक नहीं है। इतने पर्सनल पर्सनल वो अटैक कर रही है लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसने ये बोल दिया, एक ही वर्ड आज उसने उल्टा बोला उसके लिए कि जानवर जानवर जानवर, वो बोल रही है तो उसने बस इतना उसको बोला कि जानवर से आप प्यार भी करती हैं। ये बात ऐसी लगी ना, कहाँ पे पता है, पीछे शिल्पा के डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। क्या है भाई, कुछ ना बोले क्या वो? मुझे लगता है कि ऐसा अब इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए चारों को या तीनों को कि यहाँ पे टेप लगा लो अपने मुंह पे टेप, फिर देखते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं, क्या कंटेंट करते हैं। 2 दिन का इनको करना चाहिए ये प्रोटेस्ट। और इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं फिर भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करता। अगर ऐसा ही किसी लड़की के साथ हुआ होता तो अब तक तो इसको बाहर कर दिया होता। जरा सी बात में तो इसको सब घर वालों ने बाहर कर दिया था अविनाश को कि भैया इसको करो एलिमिनेट, और अब उसको पकड़ लिया, उसको उठा के रख दिया, पिलर से टेक दिया। ये चीज़ें सबको अच्छी लगी, सब जस्टिफाइड कर रहे हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है और ना ही रजत को बाहर भेजने की बात हो रही है। कोई मुद्दा इस बात का बना ही नहीं है।
एक करण है जिसने चारों को गालियां दी हैं कि मैं होता रात में बहुत अच्छा था, मैं नहीं था, मैं होता रात में चारों को खड़ा करके ऐसी तैसी, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं जो कि बीप करके हमें सुनाई नहीं दी। तो ये भी चीज़ें किसी को बुरी नहीं लगी हैं घर के अंदर, सब ठीक कह रहे हैं कि हाँ, इन चारों को अगर तुम गालियां दे रहे हो तो तुम बहुत बढ़िया, इन चारों को तुम फिजिकल फाइट कर रहे हो इनसे तो तुम हमारे लिए हीरो हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पलट के अगर ये लोग तुम्हें जवाब दें तो हम हैं, शिल्पा विवेन से भिड़ रही है, करण विवेन से भिड़ रहा है, फैमिली पे चला जा रहा है। और ये कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, विवेन की फैमिली पे ये लोग कर रहे हैं अटैक। लेकिन किलस इसलिए रहे हैं उसको नॉमिनेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास वोटों की कमी नहीं है, वोटों की कोई कमी नहीं है। अगर उसको आप नॉमिनेट की लिस्ट नॉमिनेशन में आ भी जाता है तो उसको वोट भर भर के पड़ेंगे। विवियन जो फैमिली है, जो विवियन के फैंस हैं वो बहुत हैं। और आज विवियन सही के साथ खड़ा होता है तो इनकी किलस रही है, क्या कर सकते हैं, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, ये वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है इन लोगों का। तो खैर सबसे बड़ा सीन यही है, वोटिंग लाइन खुल चुकी हैं जिसमें शहजादा, श्रुतिका, ईशा, अविनाश, अरफीन, शिल्पा, एलिस, ये 7 नाम हो चुके हैं नॉमिनेट। और जहाँ तक मेरा सिक्स सेंस कह रहा है भाई कि इस बार नो एविक्शन होने वाला है, वीक, नो एविक्शन वीक होगा। और अगर हुआ भी कोई एविक्ट तो शिल्पा और अरफीन में से किसी एक को जाना चाहिए, अदरवाइज बाकी तो सब ठीक ही खेल रहे हैं और बाकी सब लोगों की फ़ैन फॉलोइंग भी है। लेकिन इन दोनों की फ़ैन फॉलोइंग मुझे नहीं लगता कि बचा भी पाएगी, है ना। और अगर इनकी फ़ैन फॉलोइंग है भी तो फिर वो इतना एक्टिव नहीं है कि इनको जाके वोट करेगी, हैं। किसी के पास ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग वोट नहीं कर सकती जाके, चाहे इनका गेम वेम पसंद करती हो, आई डोंट नो। लेकिन उम्मीद तो यही है कि इन दोनों में से ही एक जाना चाहिए भाई, जाना बनता है भाई। शिल्पा चली जाए तो फिर क्या ही बात हो, लड्डू बटेंगे हर जगह लड्डू, क्योंकि उसका सिर्फ आग लगाने का ही काम है, पीछे से खेलने का ही काम है। उसको तो अविनाश चाहिए, अविनाश, अविनाश इज़ द विलन उसकी नज़र में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।